आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टीवी। क्या हाल है मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए बनाई जाने वाली भारत की सबसे डेंस सैम सिस्टम के बारे में। देखिए, आमतौर पर इंडिया की जितनी भी सरफेस टू मिसाइल सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिसाइल सिस्टम एक लॉन्चर में होती है, और कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में नंबर और कम होते हैं, जैसे कि आकाश के केस में नंबर केवल 3 का है। इंडियन डिफेंस फैंस की हमेशा से ये फैंटेसी रही है कि भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डेंसिटी बढ़ाई जाए, यानी कि हर एक लॉन्चर में मिसाइल सिस्टम के नंबर बढ़ाए जाए। ये फैंटेसी कहीं ना कहीं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से इंस्पायर्ड है दोस्तों। आयरन डोम में यूज होने वाले जो पावर सिस्टम है उसकी टिपिकल लॉन्चर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टिपिकल लॉन्चर में 16 मिसाइल सिस्टम होती है, यानी कि आकाश के 5 लॉन्चर से ज्यादा मिसाइल केवल एक लॉन्चर के पास मौजूद है। देखिए, डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि अलग अलग तरीके के थ्रेट्स दोनों कंट्रीज के हैं। जैसे कि इजराइल के केस में लो क्वालिटी के रॉकेट्स बहुत ज्यादा नंबर में उनके उधर फायर किए जा सकते हैं। रही बात भारत की, तो जहां पर भारत के स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं वो बॉर्डर से थोड़ा अंदर हैं, और इसी वजह से आमतौर पर जिस तरीके के थ्रेट्स भारत को मिलने वाले हैं, जैसे कि एक फाइटर जेट फॉर्मेशन या एक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन, तो उनके लिए 6 मिसाइल सिस्टम काफी हैं। अगर एंटिसिपेट किया जाता है कि अटैक की डेंसिटी ज्यादा होने वाली है तो वहां पर ज्यादा लॉन्चर्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल के केस में ये चीज हम सभी को पता है कि उनको उसी तरीके का बराज देखने को मिलेगा, और इसी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। भारत में प्रोजेक्टाइल्स का थ्रेट कम है, लेकिन पिछले कुछ समय से ड्रोन थ्रेट एक बड़ा थ्रेट बनकर उभर रहा है। और अगर आप बात करेंगे ड्रोन्स की, तो इनकी साथ में स्वॉर्म अटैक का जो थ्रेट है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जम्मू एयरबेस के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ था तो वहां से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज मान ली गई थी कि ड्रोन के थ्रेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि पहले सॉफ्ट स्किल सिस्टम, बाद में लेजर बेस्ड सिस्टम्स, और अब हार्ड किल सिस्टम भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इसी कोशिश में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं, और उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ये सिस्टम भारत का अब तक का सबसे डेंसली पैक्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। देखिए, यहाँ पर भारतीय सेनाओं की तरफ से आइडिया है कि एक व्हीकल के ऊपर सेंसर्स और इंटरसेप्टर दोनों को माउंट किया जाए, और सिस्टम 64 इंटरसेप्टर्स कैरी करने में सक्षम है, यानी कि आयरन डोम के एक लॉन्चर से लगभग 4 गुना ज्यादा मिसाइल सिस्टम किसी एक लॉन्चर के ऊपर माउंट की जाएंगी। और यहाँ पर यह इकलौता सिस्टम एक गे रेडार और पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ में होगा। देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम के साथ में मिलकर काम करेगा, जहां पर एक या एक से ज्यादा जैमिंग सिस्टम होंगे जो आपको बेसिकली सॉफ्ट स्किल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑटोनोमस ड्रोन के लिए वहां पर लेजर बेस्ड सिस्टम भी होने वाले हैं, और डीआरडीओ के लेजर बेस्ड सिस्टम को हम ऑलरेडी डिप्लॉयड देख चुके हैं। लेकिन कंपैरेटिवली बड़े ड्रोन्स के लिए आपको ज्यादा बेहतर हार्ड किल सोल्यूशन चाहिए होंगे, और ये हार्ड किल सोल्यूशन आएंगे मिसाइल सिस्टम से। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिस्टम काफी हद तक इसी तरीके के सिस्टम होने वाले हैं, जहां पर एक ही व्हीकल के ऊपर एक 3D एसा रेडार माउंट किया जाएगा जो लो RCS ड्रोन्स को काफी इजीली डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर पाएगा। आमतौर पर स्वॉर्म ड्रोन आपस में बात करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, और पैसिव RF डिटेक्शन सिस्टम इसी तरीके के स्वॉर्म ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले सिस्टम के पास में इस तरीके का भी एक सेंसर होने वाला है। इसके अलावा ऑप्टिकली डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा, और ये भी इसी व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाएगा। अगर रेंज की बात की जाए तो इसके रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम 8 किलोमीटर की दूरी पर 0.01 स्क्वायर मीटर के RCS के साथ में जिस भी तरीके के ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए, और इसके ऊपर जो मिसाइल अवेलेबल हो उसकी रेंज कम से कम 2.5 किलोमीटर की होनी चाहिए। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से कुछ इसी तरीके के सिस्टम प्रेजेंट किए गए थे, और उस सिस्टम को नाम दिया गया था भार्गवा अस्त्र। अब यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो सिस्टम मांगा गया है वो मेक इन इंडिया की मेक 2 कैटेगरी के तहत मांगा गया है, यानी कि सप्लायर को यहाँ पर अपने फंड्स लगाकर सिस्टम डेवलप करना होगा। ऐसे में सोलार ग्रुप का ये सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली किस तरीके का सिस्टम बाहर निकल के आता है। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो भारतीय सेनाएं लगभग 7 साल का समय यहाँ पर देख रही है, लेकिन टेस्टिंग पीरियड यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है।
इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आया होगा और एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो एंड तक देखी। और साथ में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई सारी अपडेट सही समय पर मिलती रहे। क्योंकि हम इस चैनल पे हर रोज वीडियो लेकर आते हैं न्यूज़ की, इंटरनेशनल न्यूज़ की, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इंडिया के अंदर की न्यूज़। और साथ में दोस्तों आप कमेंट भी कीजिए, अगर आप भी इंडियन आर्मी सच्चे वक्त है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता। और साथ में कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किन किन टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे। फिर हम जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी के ऊपर तुरंत वीडियो बनाएंगे आपके लिए स्पेशली। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।